हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग कैलेंडर का टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे। इसकी एक वीडियो पहले आ चुकी है, आज सेकंड वीडियो इसकी है। देखना, हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा था, तो कोई भी दिन निकालना सीखा था। ठीक है, उसी को हम पहले कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद में हम कुछ नई चीज़ें जानेंगे। जैसे हमने सीखा, मान लो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। ठीक, ये हमें पढ़ना है। तो फिर क्या करेंगे, ये मैंने कुछ कोड समझाए थे आपको। ये मंथ के कोड हैं, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 144, 025, 036, 146 ऐसे आपको याद करना है। ये 12 का स्क्वायर मान लो, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर और ये 1 4 6। इस तरह लिखते हैं। हमें पता होनी चाहिए कुछ चीज़ें। एक फॉर्मूला से बताया था। सबसे पहले हम लेते हैं डेट, जो आपकी डेट है, यानी कि 15 अगस्त, यानी कि मंथ का कोड। अगस्त का कोड यहाँ कितना है हमें पता है 3, तो हमने ले लिया 3। कौन सी वाली मतलब शताब्दी है आपकी, 1900 शताब्दी है। तो 1900 के लिए मैंने कुछ कोड और बताए थे। जैसे 1600 है तो उसका 6, 1700 की रेंज में है तो 4, 1800 की रेंज में है तो 2, 1900 की रेंज में है तो 0। इस तरीके से कोड बनाए थे। तो ये 1900 की रेंज में है, यानी कि इसका कोड आ जाएगा 0। फिर जो वर्ष में आपके लास्ट के 2 डिजिट थे, यानी कि 47, इतना हमने 4 चीज़ें ले ली। 5वीं चीज़ क्या है, आप जो लास्ट के डिजिट हैं उसमें 4 से भाग देंगे। जो भागफल आएगा हम सिर्फ उसको लेंगे, शेष फल को यहाँ नहीं लेते हैं। यानी 4 का भाग देंगे तो 11 बार गया, हम ये 11 लेंगे। अब हमारे पास है 15, 3, 47 और 11। या तो आप इन सबको ऐड कर लो और 7 का भाग दो, या क्या करो 7 का भाग देते जाओ और उसके बाद ऐड करना शेष को। जैसे कि 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, कितना बचा 1, 3 और 1 इसमें देते हैं। 7 का भाग इसमें देंगे तो 7 छंग 42, कितना बच जाएगा 5, 5, 6, 7, 8 और 1 9। इसको जोड़ा तो कितना हो गया 9। 9 में जब हमने 7 का भाग दिया तो कितना शेष बचा 2। इस 11 में जब हमने 7 का भाग दिया तो कितना शेष बचा 7 एकम 7, यानी कि 3 और 1 4। 4 यहाँ से शेष है, 2 यहाँ से शेष है, यानी कि दोनों को उठा के जोड़ा तो 4 और 2 कितना आ गया 6। 4 और 2 कितना आ गया 6 आ गया। तो 6 किसका कोड होता है, शुक्रवार का। तो हमें पता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। ठीक, इस तरीके अगस्त का कोड यानी कि 3 ले लिया। शताब्दी कौन सी है, 1900। 1900 के लिए कोड है हमारा 0। लास्ट के 2 डिजिट में 0 0 है तो हम इसको लेंगे नहीं, तो यानी कि 0। जब 0 0 है तो हमें इसमें भाग भी नहीं देना है, तो फिर इसको यहीं छोड़ देंगे। यानी 5, 6, 7, 8 आ गया। 8 में जब हमने 7 का भाग दिया तो शेष कितना बचा 1। वही एक शेष हमारा आंसर है, यानी कि एक शेष का मतलब है हमारा आंसर हो गया संडे। 1 आने का मतलब क्या होता है संडे, 2 आने का मतलब मंडे, 3 आने का मतलब ट्यूसडे, इस तरीके से। तो 1 का मतलब है संडे। तो हमें पता चल गया 5 अगस्त 1900 को कौन सा दिन है, संडे। अब हम अगला क्वेश्चन 5 जुलाई का कोड कितना है, जुलाई का कोड है 0। 2000 का कोड कौन सा होता है का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, तो 1900 का 0, 6 4 2 0। इसी तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे, यानी 19 के बाद आएगा 20, यानी 2000 का मतलब है फिर से आ गया कोड 6, तो 2000 का कोड हो गया 6। लास्ट में 0 0 है, नहीं लेंगे, भाग भी नहीं देना है। जब भी हमने बोला 0 0 होगा। अब कितना हो गया 5 और 6, यानी कि 6 और 5 आपका हो गया 6 6 12 11। 11 में जब आप 7 का भाग दोगे तो आपको शेष मिलेगा 4। 4 शेष का मतलब है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी कि हमारा आंसर हो गया बुधवार। ठीक, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप क्या होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन करेंगे 5 जुलाई 2025 को कौन सा दिन होगा। 5 जुलाई 2000 को बुधवार है, तो 5 जुलाई 2025 को कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन में क्या है, डेट हमारी बिल्कुल सेम है, मंथ हमारा बिल्कुल सेम है, सिर्फ ईयर चेंज हुई है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, साल का डिफरेंस लेंगे। सबसे पहला काम है जो भी आपके साल हैं उनका डिफरेंस लेंगे। तो साल में कितने साल का डिफरेंस है, 2000 और 2025 में 25 साल का अंतर है।
इतना आपने सॉल्व कर लिया। इस अंतर में भी 7 का भाग दे दो और आसान हो जाएगा। 7 का भाग दिया, 7 तियां 21 चले गए, कितने शेष बचे 4। सिर्फ हमने क्या ले लिए शेष ले लिए। भाग कितने से दिया था 7 से दिया था, ठीक। 4 शेष हमने ले लिया। अब हम अगली चीज लेते हैं, लीप ईयर कितने आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ यही है कि लीप ईयर कैसे निकालेंगे इतने सालों में। एक तो तरीका है आप लिखना शुरू करो, हमको पता है हर चौथा वर्ष जो होता है वो लीप ईयर होता है। जैसे 2000 हमें पता है कैसा साल है, लीप ईयर है, क्योंकि इसमें लेकिन इसकी जो फेब है निकल चुकी है। हमने कहाँ से इसको काउंट किया, जुलाई से, तो फरवरी तो अंतर करती है, तो फेब तो इसकी निकल गई। 2000 कैसा साल है, लीप ईयर है। 2000 के बाद अगला लीप ईयर कब आएगा, 4 साल बाद, यानी कि 2004। उसके बाद अगला कब आएगा, 2008। लेकिन अगर हम इस तरीके से काउंट करेंगे तो टाइम लगेगा, या यहाँ तो फिर भी डिफरेंस कम है तो हम काउंट कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें समझना, जैसे कि क्या है, अगर आपका यहाँ फेब नहीं है, लीप ईयर है बट यहाँ फेब निकल चुका है, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर साल है उसके जस्ट बाद में कौन सी लीप ईयर है वो लेंगे। जैसे 2000 है, 2000 तो लीप ईयर है बट हम इसको नहीं लेंगे, 2000 तो लीप है ना, 2004 को लेंगे। हम इधर लिखते हैं, हमने साल ली 2004, ठीक। 2025 के बाद में अगली लीप ईयर कौन सी आएगी, 2028 आएगी। 2025 के बाद में, क्योंकि 2024 लीप ईयर थी, कैसे चेक किया, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दिया तो 24 में गया ना, 4 × 24, तो 2024 लीप ईयर थी, लेकिन हमें 25 के बाद में चाहिए, तो 25 के बाद में लीप ईयर कौन सी आएगी, 2028 आएगी हमारी लीप ईयर, ठीक। तो हम अगली लीप ईयर ले लेते हैं, 2028 लिख ली। समझ में आया क्या किया, इसके जस्ट बाद वाली लीप ईयर और इसके जस्ट बाद वाली लीप ईयर लिख ली, ठीक। अब इनका डिफरेंस निकाल लो, 28 और 4, इसका अंतर हो गया 4 और 2, 24 आ गया। इस डिफरेंस में 4 का भाग दे दो, यानी 4 का भाग दिया तो 4 × 24, कितने बार कटा, 6 बार। तो यानी कि इन 25 सालों में कितनी लीप ईयर आएंगी, 6 आएंगी। वो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, जब 25 डिफरेंस से 4 का भाग दोगे तो 4 × 24, 6 ही निकल के आएंगी। लेकिन फिर भी उसको प्रोसेस से करने से क्या होता है कि अगर आपका फैब आ रहा है, आप थोड़ा घुमा के भी पूछ सकते हैं तो आप आसानी से निकाल लोगे, वैसे डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे। तो हमने क्या किया, लीप ईयर निकाल ली, कैसे, इस तरीके से। अब ये 6 और 4 इसको जोड़ा तो कितना बन गया, 10। 10 में फिर से 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, कितना शेष बचा, 3। ये 10 कहाँ से आए, हमने 4 और 6 को ऐड किया तो 10 आए, उसमें हमने फिर 7 से भाग दिया तो शेष कितना आया, 3। यानी कि 3 बुधवार में जब हम 3 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर होगा। तो बुध में 3 जोड़ने का मतलब है एक जोड़ा बृहस्पति, शुक्र और शनिवार, तो हमारा आंसर हो गया 5 जुलाई 2025 को क्या आ गया, शनिवार आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम गैप वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन हम गैप वाला जानते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 24 अप्रैल 1972 को सोमवार है तो 11 नवंबर 1982 को कौन सा दिन होगा। तो देखना कैसे करेंगे। हमने अभी क्वेश्चन जो पिछला सीखा था उसमें क्या था, हमारा डेट और मंथ सेम था, सिर्फ साल चेंज थे। हम एक काम करते हैं, हम इसको यही सेम बना लेते हैं, यानी हम निकाल लेते हैं 24, डेट सेम, अप्रैल, साल भी सेम, 1982 को कौन सा दिन होगा। यानी अभी हमने क्या किया, अभी हमने इस चीज़ को केवल ड्रॉप कर दिया, इस चीज़ को हमने छोड़ दिया। हमने अपना नया क्वेश्चन बना लिया क्या कि 24 अप्रैल अगर 1972 को मंडे है तो 24 अप्रैल 1982 को कौन सा दिन होगा। तो हम पहले इतना निकाल लेते हैं। इतना कैसे निकालेंगे, डेट सेम है, मंथ सेम है, सिर्फ साल का अंतर निकालना है। साल का अंतर कितना हो गया, 72 और 82 का अंतर 10 साल। डायरेक्ट दिख रहा है कि 4 का भाग देंगे जब 10 में तो 4 दूनी 8, 2 लीप आएंगी, फिर भी हम काउंट कर लेते हैं। तो हमें पता है 72 कैसा साल है, खुद लीप ईयर है। 72 कैसा है, खुद लीप ईयर है, लेकिन 72 के जस्ट बाद कौन सा लीप ईयर आएगा, 76 आएगा, 1976 आएगा। और सेम 1982 के बाद लीप ईयर कौन सा आएगा, 1984 आएगा। इनका डिफरेंस कितना है, 8 है। 4 का भाग दोगे 4 दूनी 8, यानी लीप ईयर कितने आ गए, 2 निकल के।
तो वो हमने डायरेक्ट आपको वो बताया था। ये इसका तरीका है मेन, चाहे कैसे भी आप निकाल लो। अब 10 और 2 यानी कि कितना हो गया टोटल 12, 10 और 2 12। अब इस 12 में 7 से भाग देंगे, या यहीं कर सकते थे 7 का भाग देते पहले 10 में, 7 एकम 7 कितना बचता 3, 3 और 2 5 शेष, 5 शेष का मतलब है, चाहे ऐसे कर लो, चाहे 10 और 2 12, 12 में जब आप 7 का भाग दोगे 7 एकम 7 तो भी कितना बचेगा 5 शेष ही आएगा, 5 शेष आ गया। अब हम यहाँ तक पहुँच गए। अब समझना ध्यान से, अभी हमें पता है 24 अप्रैल 1972 को मंडे है, 24 अप्रैल 1982 को 5 शेष आ रहा है, तो यानी मंडे में जब हम 5 जोड़ेंगे तब जो दिन आएगा वो ये दिन निकल के आएगा। मंडे में जब हम कितना जोड़ देंगे, मंडे में 5 जोड़ देंगे तो हमारा ये दिन, मंडे में 5 जोड़ने का मतलब क्या हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसकी भी एक ट्रिक होती है कि हम इसको ऐसे काउंट ना करें, ठीक, अभी वो भी आगे बताऊंगी। ठीक है, मंडे में 5 जोड़ने का मतलब है सैटरडे, तो हमें पता चल गया 24 अप्रैल 1982 को कौन सा दिन है, शनिवार है। ठीक, अब हमें निकालना है 11 नवंबर 1982 को कौन सा दिन होगा। 2 क्वेश्चन इसमें समझा दिए मैंने। पहला क्वेश्चन जिसमें आपकी डेट और मंथ सेम होगा, सिर्फ साल चेंज होंगे, तो हम कैसे करेंगे, साल का डिफरेंस निकालना है और लीप ईयर निकालना है। 7 का भाग अलग अलग दे लो या आपस में ऐड करके दे लो, जो शेष बचे उसको उठा के इसमें ऐड कर दो। ठीक, सिंपली। फिर हम इसके आगे वाली स्टेप चल रहे हैं। अब क्या है, अब हमारा क्वेश्चन हो गया 24 अप्रैल 1982 को शनिवार है, तो 11 नवंबर 1982 को कौन सा दिन होगा। ये सेकेंड टाइप क्वेश्चन है। सेकेंड टाइप क्वेश्चन में क्या होगा, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन था जब डेट और मंथ सेम होगी, साल अलग होगी। ठीक, सेकेंड टाइप क्वेश्चन में क्या होगा कि आपकी साल सेम होगी, डेट और मंथ अलग होंगे। अब आपकी देखना, साल तो सेम है, छोड़ दिया, ये हमें पता है 24 है, इसमें 24 में 7 से भाग दे दो। 7 का अगर हमने भाग दिया, 7 तियां 21, कितना मिला 3, लिख लो। इस 11 में भी 7 से भाग दे दो, 7 एकम 7, कितना मिला 3 और 1 4, लिख लो। प्लस अप्रैल, अप्रैल है ना, तो अप्रैल का कोड कितना है, अप्रैल का कोड है 0, 0 लिख लो। नवंबर, नवंबर का कोड कितना है 4, यहाँ 3 है और यहाँ 8 है, यहाँ 3 है और यहाँ योग कितना है 8 है, यानी 3 से कितना ज्यादा हुआ है, यहाँ 3 था और यहाँ 4 और 4 8 हो गया, कितना ज्यादा हो गया 5 ज्यादा हो गया। किस में ज्यादा हुआ, प्लस में ज्यादा हुआ, प्लस का 5 ही तो एक्स्ट्रा हुआ। अगर यहाँ 3 होता और यहाँ कम होता तो हम माइनस में लिखते, यहाँ छोटी वैल्यू है, नीचे ज़्यादा वैल्यू है, तो हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। इस वाली कैलकुलेशन को करके 3 मिला और इस वाली कैलकुलेशन को करके हमें 8 मिला, यानी 3 से 8 कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। इस 5 को हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी सैटरडे में 5 जोड़ेंगे तब जो वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। सैटरडे में 5 जोड़ने, 10 सालों में लीप ईयर कितनी आएंगी, 2 आएंगी। कैसे पता है, 2020 में तो फैब निकल चुका है, 2020 के बाद यानी कि 24 और 24 के बाद 28, फिर तो 30 आ गया ना, तो 2 लीप ईयर पड़ेंगी। 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, कितना बचा 3, यानी 3 और 2 5 शेष आ गया। ठीक, चाहे इसको जोड़ देते 10 और 2 12, 12 में आप 7 का भाग देते तो भी हमारा शेष कितना आता, 5 ही आता। ठीक, इस शेष को उठा के इसमें ऐड कर देंगे, यानी फ्राइडे में 5 जोड़ देंगे, फ्राइडे में 5 जोड़ देंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, वेडनेसडे। तो हमें पता चला कि 4 दिसंबर 2030 को कौन सा दिन है, बुधवार है। क्या किया, जो शेष आता है वो इसमें उठा के ऐड कर देते हैं। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया है। 4 दिसंबर 2030 को पता है, उसी साल 5 नवंबर को निकालना है। ठीक, क्वेश्चन बहुत आसान है, कैसे करेंगे देखना। इतना हटा दे रहे, हमें पता है 5 तो 5 ही रहने दो। नवंबर का कोड कितना होता है 4, ये कोड हमने सारे आपको लिखा दिए हैं, पिछली वीडियो में भी बताया था और अभी भी ये साइड में डिस्प्ले हो रहा है। नवंबर का कोड हो गया, 4 की जगह 4 रहने दो। अगर ये नंबर 7 से बड़े होते तो हम 7 का भाग दे देते और जो शेष आता उसको ले लेते, बट ये नंबर 7 से छोटे हैं तो हमने इनको ऐसा ही रहने दिया। दिसंबर का कोड कितना है 6, ले लेंगे। ये हो रहा है 5 और 4 9, ये हो रहा है 5 और 4 9, 9 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, कितना शेष बचेगा
2। ठीक, 6 और 4 ये कितना हो रहा है 10, 10 में 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 3। ये 2 है, ये 3 है, इतना। ठीक है, क्या किया, जो डेट है और जो मंथ के कोड हैं उनको आपस में ऐड करना है, 7 का भाग देना है, जो शेष आए वो लिखना है। चाहे आप अलग अलग भाग दे लो, चाहे आपस में ऐड कर लो। जैसे ये 4 था और दिसंबर का कोड हमें पता है 6 था, तो 6 और 4 10, 10 में 7 का भाग दिया, कितना आ गया 3। अब देखना, हमें दिसंबर से पीछे जाना है, या अगर यहाँ से देखो तो ये 2 है और ये 3 है। हमें 2 वाले का आंसर निकालना है और 3 वाले का आंसर हमें पता है, यानी कि हमें पता है कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है ना, जिसका आंसर निकालना है। मान लेते हैं इस दिन x डे था, जिसका आंसर निकालना है, मान लेते हैं उस दिन x डे था, तो x लिख लो जिस दिन निकालना है। 2 से 3 1 बढ़ा है तो +1, जब 1 बढ़ा तो दिन कौन सा आ गया, बुधवार, तो x बराबर हो गया वेडनेसडे -1, यानी कि आंसर हो गया ट्यूसडे। जो दिन निकालना है उसको x मान लो, यहाँ अगर बढ़ रहा है तो प्लस में ले लो, यहाँ अगर घट रहा है तो माइनस में ले लो।